नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं, साथ में वीडियो शेयर भी करें। एक बड़ा रोचक प्रसंग आया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट स्वयं अपने पूर्व मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध खड़ा हो गया। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने पत्र लिखा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स को, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स को कि साहब ये हमारे पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाई चंद्रचूड़ साहब थे, तो उनसे जो 5 कृष्णा मेनन मार्ग जो ईयर मार्क्ड रेजिडेंस है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, उसको खाली कराया जाए। क्यों? क्योंकि वो उसमें अभी तक रह रहे हैं, जबकि नियमानुसार वो नहीं रह सकते। लेकिन पिछले जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे संजीव खन्ना जी, वो 6 महीने के लिए ही थे, तो वो 6 महीने के लिए अपनी वो पुरानी रेजिडेंस छोड़ के उसमें नहीं जाना चाहते थे और चंद्रचूड़ जी ने एक्सटेंशन मांगा। उन्होंने एक्सटेंशन मांगा कुछ दिनों का, तो उनको दे दिया गया। बताते हैं कि उन्होंने मई तक का एक्सटेंशन मांगा था, जो उनको दे दिया गया था पूर्व चीफ जस्टिस संजीव खन्ना जी द्वारा। आपको पता है संजीव खन्ना जी मई में रिटायर हो गए, और संजीव खन्ना जी के रिटायर होने के बाद वर्तमान में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो है BR गवई जी। अब बता रहे हैं कि अभी भी उनके द्वारा जो रेजिडेंस है वो नहीं खाली किया गया है, और यह भी बताया जा रहा है कि जो नियम कहता है वो ये कहता है कि भाई कोई भी चीफ जस्टिस जो है वो 6 महीने तक एक ग्रेड 7 का, लेवल 7 का जो अकोमोडेशन है वो अवेल कर सकता है। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो रेजिडेंस है वो लेवल 8 की है, तो अब वो लेवल 8 की रेजिडेंस से उनको लेवल 7 की रेजिडेंस में शिफ्ट होना था, तो वो हुए नहीं। अच्छा, वो भी रिटायरमेंट के 6 महीने तक के लिए ही अवेलेबल है, यानी कि वो नवंबर 24 को, जहाँ तक मेरा ध्यान है, वो रिटायर हुए थे, तो नवंबर 24 से अगर लगा ले तो वो भी पूरा हो जाता है जाकर 24 मई को। तो उस हिसाब से तो अब वो किसी भी सरकारी रेजिडेंस के लिए एंटाइटल्ड नहीं है, क्योंकि जो लेवल 7 की भी जो रेजिडेंस है उसका एंटाइटलमेंट भी 6 महीने के बाद में एक्सपायर हो जाता है। तो सभी के सामने प्रश्न खड़ा हो रहा है कि भाई वाई चंद्रचूड़ साहब, उनके जो पिताजी थे, वो देश के सबसे अधिक समय तक चीफ जस्टिस रहे थे। उसके बाद फिर जो धनंजय चंद्रचूड़ जी, DY चंद्रचूड़ जी जो है, वो भी 2 वर्ष तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे। तो इतनी बड़ी फैमिली जो पूरे का पूरा जुडिशरी में एक तरह से 50 वर्षों से अधिक से राज कर रही है, उसने अपना कोई घर नहीं बनाया। चलिए, घर नहीं बनाया, बहुत सारे लोग घर नहीं बनाते। क्या उनका पुश्तैनी घर नहीं है? अच्छा, उनका क्या दिल्ली में ही रहना आवश्यक था? यदि दिल्ली में रहना आवश्यक था तो उन्होंने क्या व्यवस्था की? क्या वो कोई रीएम्प्लॉयमेंट ढूंढ रहे थे जो उनको नहीं मिला? हो सकता है ढूंढ रहे हो, क्योंकि रीएम्प्लॉयमेंट तो कई लोगों को मिल गया। अब पुराने जो सुप्रीम कोर्ट के जजेज हैं वो तो अधिकतर NHRC इत्यादि में जाते हैं, क्योंकि उनके लिए जो है वही एक संस्था ऐसी है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जो उनकी प्रतिष्ठा के अनुकूल होती है। और कई सारे जो पूर्व चीफ जस्टिस हैं वो रहे हैं उसके, कुछ जो है वो लॉ कमीशन के चेयरमैन इत्यादि भी रहे हैं। लेकिन साहब, ये जो सरकारी पद की जो अभिलाषा है वो जाती नहीं। इसलिए मैं प्रशंसा करूँगा पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना की, और जो वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं जो BR गवई है, कि उन्होंने यह घोषणा कर दी बिल्कुल स्पष्ट रूप से कि वे रिटायरमेंट के बाद में कोई भी सरकारी पद नहीं लेंगे। सरकारी पद से ही, यहाँ पे सरकारी पद की अभिलाषा जो है ये हमारे ब्यूरोक्रेट्स को, पुलिस ऑफिसर्स को और जजेस को, इनको जो है वो बहुत अधिक कॉम्प्रोमाइज़ करती है। जो इनके आखिरी जो 2-3 साल होते हैं ना उसमें, क्योंकि 2-3 साल फिर जिसको और भी सरकारी पद के आगे अभिलाषा है
वो काम कम करता है, इस जुगाड़ में ज़्यादा लगा रहता है। तो जब इस जुगाड़ में ज़्यादा लगा रहता है तो जो कोई भी उसको उपकारित करेगा उसके प्रति तो उसका अगाध स्नेह होगा ही होगा। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि साहब कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कोई कम सुविधाएं मिलती हों। मेरे पास ये एक लोकसभा में प्रश्न का उत्तर दिया हुआ है, लोकसभा का ये अनस्टार्ड क्वेश्चन नंबर 339 है, जो कि 3 फरवरी 2023 को उत्तर इसका दिया गया था। और उसमें ये बताया गया था कि भाई क्या क्या फैसिलिटीज़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मिलती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जो फैसिलिटी रिटायरमेंट के बाद मिलती हैं वो आप और हम यदि पा जाएं तो हम धन्य हो जाएं जीवन भर के लिए। देखिए, इसका जो रूल 3B है, पोस्ट रिटायरल बेनिफिट्स, वो कहते हैं कि साहब कि सुप्रीम कोर्ट में जो काम करते हैं उनको जो सैलरी मिलती है उसके बराबर की सैलरी एक डोमेस्टिक हेल्प जो कि जूनियर कोर्ट अटेंडेंट के लेवल के बराबर इक्विवेलेंट होगा, एक शोफर सुप्रीम कोर्ट के खर्चे पर, और जो सुप्रीम कोर्ट के शोफर की तनख्वाह है उसके बराबर, और एक सेक्रेटेरियल असिस्टेंट, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिलेगा। वो लेवल होगा उसका सेक्रेटेरियल असिस्टेंट का, ब्रांच ऑफिसर इन द सुप्रीम कोर्ट। ये 3 सुविधाएं इनको जीवन पर्यंत मिलेंगी। अच्छा, जीवन पर्यंत मिलेंगी, उसके बाद फिर इनको सिक्योरिटी कवर राउंड द क्लॉक एट रेजिडेंस मिलेगा। उसके अलावा एक रिटायर्ड जज यानी नॉर्मल सुप्रीम कोर्ट जज जो है उसको भी सिक्योरिटी कवर राउंड द क्लॉक मिलेगा। और एक ये इसने रिटायर्ड चीफ जस्टिस को लिखा है, रेंट फ्री टाइप 7 अकोमोडेशन एट दिल्ली अदर दैन दी ऑफिशियल डेजिग्नेटेड ऑफिशियल रेजिडेंस फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट। यानी आपकी डेजिग्नेटेड जो ऑफिशियल रेजिडेंस थी उसके अतिरिक्त आपको 6 महीने तक पोस्ट रिटायरमेंट के एक टाइप 7 बंगला और मिलेगा। यानी आप अपने कार्यकाल में ही इसको 6 महीने तक के लिए पहले से अलॉट करवा लीजिए, फिर जब आपका रिटायरमेंट हो जाए तो इधर शिफ्ट हो जाइए, और फिर जब 6 महीने पूरे हो जाएं तब तक अपनी व्यवस्था कर लीजिए। लेकिन जो आने वाला जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उसके लिए इसको तत्काल खाली कर दें। वैसे 2 महीने का समय जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने भी दे रखा है कि भाई 2 महीने के अंदर उसको आप खाली कर दें। 6 महीने के लिए आपके पास ये सुविधा आपको सरकार ने दे रखी है, फिर भी खाली नहीं किया साहब। अच्छा, जो रिटायर्ड जज है सुप्रीम कोर्ट के, उनको सेक्रेटेरियल असिस्टेंट वाला जो है ना, वो ब्रांच ऑफिसर वाला, वो नहीं मिलेगा। बाकी डोमेस्टिक हेल्प और शोफर ये दोनों मिलेंगे। अब आप सोचेंगे कि साहब कि इतनी सारी सुविधाएं मिल रही हैं तो भाई पोस्ट रिटायरमेंट के लिए और किसी व्यक्ति को और क्या चाहिए। पेंशन आपको मिल ही रही है, और पेंशन तो अच्छी खासी होती है भाई। आप ये देखिए कि जो इमोल्यूमेंट होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज के, तो वो तो आपके कैबिनेट सेक्रेटरी से डबल होते हैं। तो कहाँ समस्या है भाई। आपको 5 लाख रुपए तक की पेंशन मिल रही है, आपको ये सारी चीज़ें फ्री मिल रही हैं, आप अच्छे से अच्छा बंगला कोई रेंट पे लेके रह सकते हैं, और रेंट पे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती भाई। जो लोग दिल्ली में रहते हैं सुप्रीम कोर्ट में, सबको पता है कि सब लोग अपना हिसाब किताब मैनेज कर ही लेते हैं। फिर एक साहब टेलीफोन भी इंटाइटलमेंट में है कि फ्री ऑफ कॉस्ट रिम्बर्समेंट टेलीफोन कॉल चार्जेस। में कहीं मनगढ़ी बात नहीं कर रहा हूँ, ये लोकसभा का स्टार्ट क्वेश्चन का आंसर है, और इसमें रूल 3B सुप्रीम कोर्ट का एनेक्स किया हुआ है, वहाँ से पढ़ रहा हूँ। और ये है कि साहब कि आप टेलीफोन कॉल चार्जेस ले लें, या मोबाइल फ़ोन के चार्जेस ले लें, या ब्रॉडबैंड मोबाइल डेटा और डेटा कार्ड नॉट एक्सीडिंग ₹4200 पर मंथ। आपको भी अच्छी तरह से पता है कि 4200 पर मंथ में है। आजकल आप 200 GB डेटा का मोबाइल फ़ोन बड़े आराम से यूज़ कर सकते हैं। हालांकि इसमें ये नहीं लिखा है कि आपको एप्पल का जो बेस्ट मॉडल है प्रो मैक्स
वो भी दिया जाएगा, ये इसमें कहीं नहीं लिखा है, वो शायद स्वयं लेना पड़ेगा। तो ये जो है सारी सुविधाएं मिलेंगी, और उसमें केवल एक कैवियट डाल रखी है कि अगर आपको कोई और जॉब मिल गया हो किसी और सरकारी संस्था से, उससे यदि आप ले रहे हो तो नहीं मिलेंगी, ये आपको इन्फॉर्म करना है। तो आप ये बताएं कि साहब ऐसी स्थिति होने पर एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस तरह की एक टुच्ची हरकत क्यों कर रहे हैं? तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो टुच्ची हरकत आपको दिख रही है सुप्रीम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, तो वो कोई पोजीशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती, वो नीयत के ऊपर डिपेंड करती है। आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे ब्यूरोक्रेसी में, आपको बहुत सारे मिनिस्टर्स मिल जाएंगे, आपको बहुत सारे सेक्रेटरीज टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिल जाएंगे जो बस एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन, एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन और एक्सटेंशन कर दो। और तो और छोड़िए, जो प्राइवेट लोग होते हैं, आपके ध्यान है ना कि कितने सारे प्राइवेट पत्रकार टाइप के लोग और आपके लेफ्टिस्ट टाइप के लोग जो कांग्रेस के कृपा पात्र होते थे, वो फ्री में लुटियंस बंगलौज में रहा करते थे, और जब ये सरकार आई तब उसने उन सबको निकाल के बाहर किया, तो उसके बाद फिर सारे के सारे लेफ्टिस्ट जो थे वो कितने खफा हो गए थे भारत सरकार से। लेकिन हम तो ये सोचते हैं ना कि भाई जजेस जो हैं, और ख़ासतौर से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के स्तर पर बैठा हुआ व्यक्ति जो है, वो इन छोटे मोटे प्रलोभनों से मुक्त होगा, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा, ऐसा दिख बिल्कुल नहीं रहा है। और तो और तुर्रा ये है कि 6 महीने का पूरा पीरियड हो गया रूल्स में, जो टाइप 7 का जो मकान मिलने का था वो उसका पीरियड पूरा हो चुका है, और अभी भी उसमें शिफ्ट होने की बात कर रहे हैं भाई साहब। डी.वाई. चंद्रचूड़ जी, हमने तो सोचा था कि यशवंत वर्मा कांड हो गया, उसमें भी आपका नाम लोगों ने उछाला, तो वो कोई ऐसी घटना होगी जिसमें लोग अन्यथा आपका नाम उछाल रहे हैं, लेकिन यहाँ तो भाई मामला पूरी तरह से डायरेक्ट ही दिख रहा है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।